हेलो बच्चों, आज हम आप वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं पार्ट 12 कक्षा 8 की बुक से। पाठ का नाम आज इसी वीडियो में हम आपको इस पाठ का सारांश, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर और व्याख्या इसी वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कराएंगे। तो आइए पहले हम जानते हैं पाठ का सारांश। उसके बाद इससे पहले भी जान लेते हैं नाम। लेखक का नाम है गिरिजा कुमार माथुर और पाठ का नाम है पहरुपिया सावधान रहना। आइए पढ़ते हैं सारांश। कविता में कवि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब देश आज़ाद हो गया है और सभी दरबार खुल गए हैं। द्वार उन्नति, प्रगति, समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक हैं जो पहले अंग्रेजी के शासन में बंद थे। कवि पहरुपिया नागरिकों को सावधान रहने को और दीप की तरह अटल रहने के लिए कहते हैं। इसका अर्थ है कि देश की रक्षा और विकास के लिए सभी को सतर्क और दृढ़ रहना होगा। आइए इसी के साथ जानते आगे। इसमें हमें बताया गया है, इसमें जो कवि हैं, जो पहरेदार हैं, मतलब पहरुपिया जो देश की रक्षा करते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप जैसे कि सैनिक हैं, वो देश की रक्षा करते हैं। उन्हीं को संबोधित करते हुए उनका प्रोत्साहन और उत्साह बढ़ा रहे कि हमें अपने देश की और जो द्वार अंग्रेजों के शासन काल में बंदी बने हुए थे, अब वो आज़ाद हो गए, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, फिर से बंदी बनने नहीं देना चाहिए। इसमें इसका संदेश दिया जा रहा है। कवि का संदेश यह है कि स्वतंत्रता एक महान उपलब्धि है, लेकिन इसकी रक्षा और सदुपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देशवासियों को सतर्क, संगठित और दृढ़ होकर ताकि देश आगे बढ़े और खुशहाल हो सके। इसमें कवि कहता है, जो संदेश देता है, जो एक स्वतंत्रता एक महान उपलब्धि जिसकी रक्षा सदुपयोग हमको एक साथ मिलकर इसकी रक्षा और देशवासियों को महत्वपूर्ण इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि एक साथ मिलकर एकजुट होकर हमें हर मुसीबत से लड़ना चाहिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नव निर्माण के लिए प्रेरित किया है। आइए इसी के साथ जानते हैं हम इस पाठ की कविता। जिस पाठ में कविता आपको दे रखी, हमने आपको इस कविता के बारे में इसी वीडियो में बताएंगे। आइए जानते हैं। आज जीत की रात पहरुपिया सावधान रहना, खुले हैं देश के द्वार अचल दीप समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर का मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन ही ओर। अभिशेष से पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगरत सावरी कोर। आइए जानते आगे। ले युग के अवतार बने अभ्युदय महान रहना, पहरुपिया सावधान रहना। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समझ दिशाएं, आज प्रभजन बनकर चलती युग वंदनी हवाएं, प्रसन्न चिन्ह बन खड़ी हो गई हैं सिमट सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान हिंद तुम दीप्तिमान रहना, पहरुपिया सावधान रहना। आइए आगे जानते। ऊंची हुई मसाल हमारी आगे, कठिन डगर है शत्रु हट गया, लेकिन उसकी छाँव का डर है, सोच में मृत है समाज कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंग में ज्वर लहर तुम प्रभावान रहना, पहरुपिया सावधान रहना। इसी के साथ हमने आपको इसी वीडियो में आपको इनके जीवन परिचय, आपको जीवन परिचय ढूंढने में कन्फ्यूजन हो, पर हमने आपको इसी वीडियो में जीवन परिचय भी इसका कुछ जो थोड़े बहुत जानकारी है वो हमने आपको इसी वीडियो में बता दी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 ईस्वी को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। आप एक प्रसिद्ध कवि हैं। कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। मंजरी नासा और निर्माण धूप के धान, शिला पंख चमकीले आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना। इनकी कविता में देश प्रेम, प्राकृतिक प्रेम और मानवता प्रेम समाहित है। वर्ष 1951 में आपको कविता संग्रहालय में वक्ता के हूँ सामने के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। 10 जनवरी सन 1994 में आपका निधन हो गया। ये रहा इनका जीवन परिचय, यहीं पे खत्म होता। आइए इसके आगे हम जानते हैं शब्दार्थ। पहरुपिया, इसका मतलब पहरुपिया देश के रक्षक, मतलब पहरुपिया जो होते हैं देश के रक्षक होता है। सीमा के प्रहरी, जो हमारे देश की सीमा होती है वही देश सीमा की प्रहरी। सीमा मतलब जो देश की उसके
सीमा के जो पार होगा वो दूसरा देश होगा, जो सीमा के अंदर होगा वो हमारा देश होगा। अचल, अटल, अडिग, अटल अडिग, मंजिल, पड़ाव, जनमंथन, जनता द्वारा किए गए जनमंथन का अर्थ है जनता द्वारा जो आंदोलन या कोई भी काम किया जाए मिलकर, वो जनता द्वारा किए गए आंदोलन। रत्न ह्योर, रत्न से भरी जल तरंग, शेष, बाकी बचा हुआ, मतलब जो शेष बचता है वो बाकी बचा हुआ। मुक्ता, मोती, विग्रह, अतीत, सावली, स्वतंत्रता के समय की दुखद परिस्थिति। कोर, किनारा या कोना। अव्युंद, समुद्र। आइए इसी के साथ जानते हैं व्याख्या। बहरूपिया, सावधान रहना, कविता का अर्थ आज जीत की। पहले लिख लेंगे रात, फिर निर्देश करके सावधान रहना। आइए इसी के साथ जानते हैं संदर्भ, ऐसे ही आप कर लेंगे। आइए जानते हैं प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बहरूपिया सावधान रहना कविता से उद्धृत, इसके रचयिता गिरिजा कुमार माथुर हैं। आइए इसे आप हम अपने पाठ का नाम, कवि का नाम और आप इसमें लिख सकते हैं। आपको बस ऐसे आप बना सकते हैं और संदर्भ अपने आप भी लिख सकते हैं। आइए प्रसंग जानते हैं। प्रसंग, अगर आपको व्याख्या समझ में आ गई है, आपको उसका उद्देश्य पता चलेगा कि व्याख्या में किसका उद्देश्य क्या दिया गया है, किस चीज़ पर आधारित है, आप उसे प्रसंग में लिख सकते हैं। आप बना के भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आता। अगर आपको नहीं समझ में तो आप इसी वीडियो से ले सकते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षक और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और निर्माण के लिए प्रेरित किया है। आपकी गाइड या किताब में पूरी व्याख्या दी गई होगी, आप उसे पढ़ के समझ सकते हैं कि इसमें क्या उद्देश्य दिया गया है। तो उसी तरीके से हमने आपको भी दिया नहीं, आप अपनी गाइड या बुक से देख सकते हैं। आइए जानते हैं व्याख्या। देश के रक्षक पहरेदारों, आज विजय की रति है। देश की सुरक्षा के लिए सतर्क रहो। स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण देश के बंद दरवाजे खुल गए हैं, उसमें तुम अचल दीप बनकर प्रकाश करो। यह स्वतंत्रता ने वर्ग को प्राप्त करने की पहली मंजिल है। जनता के आंदोलन से यह सुनहरा अवसर रत्न से भरी जल तरंग जैसा है। अभी हमें जीवन में समृद्ध व देश का नव निर्माण के लिए बहुत कुछ करना है। पराधीनता से देश की हानि की काली छाया पूरी तरह दूर नहीं हुई। नए युग के नाव फत्तार को लेकर समुद्र के समान महान बनकर देश की समाधि से देश की सावधानी से रक्षा करो। मतलब यहाँ पे कवि जो है हमारे देश के रक्षक, मतलब सैनिक हैं जो हमारी रक्षा, देश हमारी और हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसे यही सब कह रहे हैं। दूसरी व्याख्या, फिर से श्रृंखलाएं, फिर डट करके सावधान रहना। और हमने आपको पहले भी बताया था कि संदर्भ आप ऐसे लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के मंजरी बहरूपिया सावधान रहना कविता से उद्धृत है, इसके रचयिता गिरिजा कुमार माथुर हैं। आइए प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षक और सीमा के पहरेदारों की देश की सुरक्षा नव निर्माण के लिए प्रेरित किया। पराधीनता के समय जो विषम परिस्थितियां बाधा बनी हुई थी अब दूर हो चुकी है। अब हम सब दिशाओं में विचार करने के लिए स्वतंत्र, चिरकाल में बंधी हवाएं अब खुलकर चलने लगी। हमारी अतिक्रमण की गई सीमाएं प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गईं। पुराने विदेशी शासन की प्रतिभाएं टूटकर नए प्रतीक उनकी जगह ले रहे। प्रगति के तूफान को तुम चंद्रमा की तरह दीप्तिमान होकर आगे बढ़ा और सावधानी से देश की सुरक्षा करो। आइए जानते हैं तीसरी व्याख्या। ऊंची हुई मिसालें, फिर डड्डे चिकड़े सावधान रहना। इसी और संदर्भ तो हमने आपको पहले ही बताया था, वैसे कर सकते हैं। आइए बताते हैं फिर से। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बहरूपिया सावधान रहना सावधान कविता से उद्धृत है, इसके रचयिता गिरिजा कुमार माथुर हैं। प्रसंग, प्रस्तुत कविता में कवि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षक सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नव निर्माण के लिए प्रेरित करता है। आगे जानते हैं व्याख्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की प्रगति के लिए हमें कठिन रास्ते पर चलना है। इस रास्ते को देखने के लिए हमने मसाल ऊंची कर दी। शत्रु चला गया, परंतु फिर भी हमें उसकी छाया से सावधान रहना। शोषण के कारण हमारा समाज मृत्यु और हमारा देश अभावग्रस्त कमजोर है, किंतु स्वतंत्रता मिलने पर नए जीवन में हमें प्रगति करना है, ऐसा हमारा अटल विश्वास है। जनता रूपी गंगा के ज्वर में आया अर्थात लोगों को नया उत्साह, और तुम लहर बनकर इसे अच्छी तरह प्रभा दो। देश के रक्षकों, सावधानी से देश की सुरक्षा करो।
आइए जानते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला, नए युग की अवतार किसके हाथों में? नए युग की अवतार सतर्क सावधान देश के रक्षकों के हाथों में है। दूसरा, स्वतंत्रता के बाद आज भी अनेक ऐसी समस्याएं जो देश को तोड़ने में लगी हुई, बताइए ये समस्याएं कौन कौन सी है, आप इनको कैसे सुलझाने में क्या सहयोग दे सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश को तोड़ने वाली कुछ समस्याएं हैं, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संपादिकता आदि। हम संपादिक सोहत कायम रखकर अपना सहयोग दे सकते हैं। आइए जानते हैं तीसरा क्वेश्चन। हमें अपने जीवन में कई चीज़ों से सावधान रहने के लिए कहा जाता, सोचकर लिखिए आपको किन किन बातों से प्रति सावधान रहना चाहिए। ये तो आप सबको पता ही होगा कि हमें जीवन में किन किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। हमें बुरे लोगों से सावधान रहना चाहिए, अच्छी संगत करनी चाहिए, बुरी लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए, और हमें लालच, ईर्षा जैसे बहुत से। आइए आपको ये बता दें, अब हम जो क्वेश्चन में लिखा अब हम बता रहे हैं। हमें जीवन में बुरी आदतों एवं बुरे लोगों की संगत से बचने, जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही है। संगत से बचे या उसमें सावधान रहने के लिए कहा जाता है। हमें स्वयं संसाधनों संतुष्ट रहने के लिए एवं किसी भी प्रकार के लालच से बचने के लिए कहा जाता है। हमें अपने शत्रुओं से सावधान रहने को भी कहा जाता है। हमें नशे की लत से सावधान रहने को कहा जाता है। आइए जानते क्वेश्चन, जीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है। आइए जानते हैं चौथा क्वेश्चन। जीत की रात से कवि का तात्पर्य स्वतंत्रता प्राप्ति की रात। ले युग के अवतार किसके लिए कहा गया है? सीमा के पहरेदारों के लिए कहा गया। सातवां, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। खुले देश के दरवाजे अचल दीप समान रहना। आइए इसका जानते हैं भाव। देश स्वतंत्र हो गया है, दीप के समान अचल रहकर इसमें प्रकाशित करना नागरिकों का कर्तव्य है। आइए जानते हैं दूसरा, क्यों कोई की नहीं मिट पाई दुख की बिगड़ साबरी को भाव। पराधीनता के समय में हुआ देश का शोषण था, अभाव और हानि दूर नहीं हो पाई। ले युग के अवतार बने अभिवृद्ध महान रहना भाव। समुद्र के समान महान बनकर नए युग के स्वतंत्र देश का मार्गदर्शन करना और उसे आगे बढ़ना। आइए जानते हैं सातवां क्वेश्चन। कवि पहरुपिया को सावधान रहने के लिए क्यों कह रहा है? कवि देश के सुरक्षा के लिए पहरेदारों को सावधान रहने के लिए कह रहा है। आइए जानते हैं आठवां क्वेश्चन। कविता की स्थिर रिक्त पंक्तियों को पूरा करें। ऊंची हुई मसाले हमारे, शोषण से मृत है समाज, आगे कठिन डगर है, शत्रु कमजोर हमारा घर है, किंतु हट गया लेकिन उसकी आ रही नई जिंदगी है, छाया का डर है, विश्वास अमर है। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे फिर से कोई इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सकती है। अगर आपको हमारे भी चैप्टर या बुक्स कक्षा 8 के पार्ट और भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो के हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए AR टीच बाय कोचिंग।